शरबत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्निग्धा। वो आ रहे हैं फिर से समाज की बुराइयों को मिटाने, जिसने अपने पहले ही शो में दर्शकों का दिल जीत लिया था, जिनके शो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। तो आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अब जल्द ही आ रहे हैं सत्यमेव जयते सीजन 2 के साथ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धूम 3 के सक्सेस के साथ ही अब जल्द ही छोटे पर्दे पर आमिर की धमाकेदार एंट्री होने वाली है स्टार प्लस के पॉपुलर शो सत्यमेव जयते सीजन 2 के साथ। इतना ही नहीं, इस शो का इंतजार आमिर के फैंस कितनी बेसब्री से कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। इश्क दुआ में, जिस्म में, रूह में, इश्क रवा 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 रवा, इश्क नजर में, इश्क बशर में, अक्स में, रक्स में, इश्क निशा 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 निशा, दम मलंग मलंग दम दम। फिल्म धूम 3 की सफलता के बाद आमिर एक बार फिर से छोटे पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। इश्क है मलंग मेरा, दम मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम, इश्क इश्क है मलंग मेरा। अभिनेता आमिर खान के बहुप्रतीक्षित टेलीविजन कार्यक्रम सत्यमेव जयते के दूसरे सीजन का प्रीमियर 2 मार्च को होगा। आमिर ने 2012 में सत्यमेव जयते से टेलीविजन पर कदम रखा। ये कार्यक्रम कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा और बाल शोषण जैसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को न सिर्फ उठाता है बल्कि आपको इसके प्रति जागरूक भी करता है। मई 2012 में स्टार प्लस चैनल पर प्रसारित हुए इस कार्यक्रम को दर्शकों ने दिल से सराहा था। मैं आमिर खान आप सभी का तहे दिल से इस शो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपकी जिंदगी में सबसे खास इंसान कौन है, तो ज्यादातर क्या जवाब आता है? मां। और सही भी है। हर मजहब में मां का दर्जा भगवान के दर्जे के बराबर होता है। यहां हिंदुस्तान में हम कितनी देवियों को मां के रूप में पूजते हैं। मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, माता वैष्णो देवी। और इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर इस दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो मां के पैरों के नीचे है। कुछ कड़ियों ने तो सर्वोच्च रेटिंग भी पाई थी। वहीं सत्यमेव जयते के दूसरे सीजन की झलकियां शनिवार को YouTube पर देखी गई। वहीं आमिर का ये शो कितना पॉपुलर होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि YouTube पर इस प्रोग्राम की झलकियों को अब तक
34,000 से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं। मैंने बोला कि चल तू निकल इधर से, मैं तेरी जगह पे एक नई 51 बहू लाऊंगी और मेरे बेटे को दोबारा से शादी करवाऊंगी। उन लोगों, मेरी सास को जब लगा कि मैं नहीं मानने वाली, अब तो उसने ये धमकी दी आपको? हाँ। फिर क्या हुआ? और मुझे रात को घर से मार के निकाल दिया। हालांकि इस बार कार्यक्रम का कंसेप्ट अलग होगा। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम निर्माताओं ने दूसरे सीजन को 3 भागों में बांटने का फैसला किया है। मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो कर मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो। दिल से दिल के तार को जुड़े। यह शो रविवार को प्रसारित किया जाएगा। अभिनेता मिस्टर परफेक्टनिस्ट यानी आमिर खान के बेहद पॉपुलर टेलीविजन कार्यक्रम सत्यमेव जयते के दूसरे संस्करण का प्रीमियर 2 मार्च को होगा। रिश्तों में लालच हम काहे सहे, क्या शादी के आगे जिंदगी ही नहीं, जो शादी हिसाबों की केवल है वही। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि आमिर अपने काम को जितना परफेक्शन के साथ करते हैं, उनके फैंस भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ उनके शो को देखना पसंद करते हैं। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट। दोस्तों से मिलता हूँ, अलग अलग लोगों से बातें करता हूँ, बहुत कुछ मन को लगता है। एक तरफ देश तरक्की कर रहा है, नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, बड़ी खुशी होती है। अपने हिंदुस्तानी होने पे बड़ा फक्र होता है। लेकिन दूसरी तरफ समाज के कई कड़वे सच भी हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। उनसे आंखें मिलाता हूं तो परेशान हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं। कभी कभी लगता है कि जिन बातों से मेरा सीधा लेना देना नहीं, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं। मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। वैसे सत्यमेव जयते की बात करें तो संवेदनशीलता ही इस शो की जान है और यही वजह है कि 2012 में आए इस शो के पहले ही एपिसोड ने शो को जबरदस्त टीआरपी दी और ये शो हिट हो गया। क्या खास आमिर के सत्यमेव जयते को देखने के बाद हर कोई इस प्रोग्राम का दीवाना हो गया। अपने बहुचर्चित शो सत्यमेव जयते को लेकर आमिर खान ने स्टार टीवी के तकरीबन आधा दर्जन चैनल और दूरदर्शन के साथ जब आगाज किया तो हिंदुस्तानी जनमानस जैसे उनके स्वागत के लिए टीवी के सामने आंख गड़ाए बैठे हुए थे। आमिर ने अपने पहले शो में भ्रूण हत्या के रूप में समाज के काले चेहरे को उजागर करने की कोशिश की। अपनी रिसर्च टीम के जरिए आमिर ने ये बताने की कोशिश की कि कैसे ये समाज की काली सोच समाज को काला बना रही है। पर इनके लिए ये बच्ची कुछ ज्यादा ही खास है। क्या वजह है? आइए मिलते हैं अमीशा से और जानते हैं। इस दुनिया में जीने लायक बनाती है, खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, खुद न खाकर हमें खिलाती है, अपने सीने से लगाकर हमें बड़ा करती है। वाकई बहुत खास होती है माँ। संवेदनशीलता इस शो की जान है और इस संवेदनशील शो को लोगों ने हाथों हाथ लिया भी। लेकिन आज हम माँ के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, आइए एक माँ से मिलते हैं और जानते हैं। अहमदाबाद के वस्त्रपुर में रहती हैं अमीशा। घर पर तो छोड़ ही दीजिए, लोगों ने एंटरटेनमेंट में भी इस शो को सुपरहिट बना दिया। शो को देखने के बाद लोगों ने ट्विटर के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर की। कुछ लोगों ने तो ट्विटर पर यह भी लिखा है कि शो देखते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं मशहूर कमेंटेटर
हर्षा भोगले ने ट्विटर में लिखा है कि यदि आमिर ने जो कहा है वो कर दिखाए तो सत्यमेव जयते सही मायने में सफल होगा। अभिनेता कबीर बेदी ने भी शो के बारे में बताते हुए कहा कि आमिर ने भ्रूण हत्या को दिखाकर भारत की क्रूर सच्चाई को दिखाया है। आमिर खान के पहले टीवी शो सत्यमेव जयते की स्क्रीनिंग रविवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। मुझे खुशी हुई कि जैसे भी मेरी बेटी मेरे लिए। दोबारा आप कब माँ बनने वाली थी? आपको उसकी कब नेक्स्ट 3 साल बाद। इस दफा क्या हुआ? फिर उसने 3 माह बाद मेरा चेकअप करवाया। मैंने मना किया काफी, पर वो बहुत मारपीट करते हुए मुझे ले गया क्योंकि मजबूरी थी, यहाँ से कहाँ जाएंगे, पर गई उसके साथ। फिर वो बेटी ही निकली जो पेट में बच्ची पल रही थी, वो बेटी थी। हाँ, तो उसने मेरा अबॉर्शन करा दिया। फिर उसके नेक्स्ट उसी साल के अंदर फिर दोबारा से मैं प्रेग्नेंट हुई। फिर से उसने मेरा चेकअप करवाया। काफी मैंने मना किया, यहाँ तक कि बस चोटी पर मेरे बाल तो अच्छे बड़े हैं ही, उस समय और भी अच्छे थे, तो बस बाल पकड़ के खचेड़ता हुआ लेके जाता था। गई, फिर से बेटी निकली। फिर उसने मेरा अबॉर्शन करा दिया। शो के पहले एपिसोड की स्क्रीनिंग के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ गांवों का चयन किया गया था। इन गांवों की आबादी 2000 से भी कम है और यहाँ महज 12% घरों में ही टीवी सेट है। पर आमिर के शो ने क्या शहर और क्या गांव, क्या आम क्या खास, हर जगह हर लोगों को सत्यमेव जयते बोलने पर मजबूर कर दिया। जब तक खाता रहा, जब तक कि मतलब मेरा चेहरा उसने पूरा खराब नहीं कर दिया। सब लोगों ने उसे देखा भी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ऐसा हुआ था जी। एक लड़के की चाहत में एक इंसान कितनी हैवानियत तक उतर आ सकता है, ये उसकी एक मिसाल है। जी। फिर मुझे किसी ने बताया कि जयपुर गई मैं, तो जयपुर में एक संदीपन मुकुल है एस्कॉट हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरा अच्छा इलाज किया। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार कोई ऐसा डॉक्टर देखा जिसने मेरा सहयोग किया। फिर इसके बाद मैंने BA रिटर्न में किया, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई भी की, काम भी किया, बच्चों की देख रेख भी की। इसका मतलब आपका खानदान, आपका परिवार, आपका वंश आप चला रही हैं। और अब इसके दूसरे सीजन को लेकर भी लोग काफी उत्साहित हैं। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट। जो बेटा और बेटी में फर्क आदमी करता है, आज मैं पहले से सक्षम होती तो शायद शुरू से मैं उससे अलग रहने लगती। कहीं ना कहीं मैं इसमें अपने आप को दोषी भी ठहराती हूँ, क्योंकि अत्याचार करना जितना पाप होता है उतना सहना भी पाप है। वाह, वाह। परवीन जी, आपने बहुत हिम्मत दिखाई और बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई, हमसे ये बातें आपने हमारे साथ बांटी और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने। जाते जाते मैं एक शब्द कुछ अपने जो भी मुझे आज इस चैनल पे इस प्रोग्राम में देख रहा है उन सभी बहनों से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। एक लड़की की मां होने की इतनी बड़ी सजा, आखिर कौन है वो लोग जो जोर जबरदस्ती बच्चियों को गिरवा रहे हैं? जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। माँ गंगा अब कर रही पुकार, आओ भागीरथी करो उद्धार। विश्व कल्याण के लिए जगत वंदनीय जगत जननी माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए अस्मिता की एक धार्मिक पहल, गंगा महायज्ञ। प्रथम चरण में गंगा रथ यात्रा 14 जनवरी 2014 को सप्तऋषि हरिद्वार उत्तराखंड से प्रारंभ होकर रुड़की, मुजफ्फरनगर, मोदीनगर, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, बिहार और झारखंड के प्रमुख शहरों से होकर 12 फरवरी 2014 को गंगा सागर में संपन्न होगी।
देखिए इस महायात्रा का विशेष कवरेज हर रोज शाम 6:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ कशिश पर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। लेकिन इस शो को सिर्फ नाम ही नहीं मिला, आमिर को इस शो को लेकर काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। जी हाँ, शो को प्रसारित हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आमिर का शो विवादों में घिर गया और शो के थीम सॉन्ग को चुराने के आरोप में पलाश सेन ने शो के क्रिएटिव टीम को कानूनी नोटिस भी भेजा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अभिनेता आमिर खान का टीवी शो सत्यमेव जयते जहां पहले ही एपिसोड में काफी फेमस हुआ था, वहीं शो के सक्सेस होने के बाद भी सत्यमेव जयते विवाद में फंसता नजर आ रहा है। कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा। बैंड यूफोरिया ने दावा किया है कि शो के थीम सॉन्ग का कोरस बैंड के पुराने गीत से लिया गया है। बैंड के प्रमुख गायक पलाश सेन ने शो की क्रिएटिव टीम को इस सिलसिले में कानूनी नोटिस भी भेजा और ये आरोप लगाया गया कि सत्यमेव जयते का टाइटल सॉन्ग का म्यूजिक 12 साल पुराने फिर धूम एल्बम के गाने से कॉपी किया गया है। तेरी जुल्फ सुलझाने चला, तेरे और पास आने चला, जहाँ कोई सुर ना हो बेसुरा वो गीत मैं गाने चला। जुनून है तेरे इश्क का जुनून है, रग रग में। इस पर शो के गीत को कंपोज करने वाले राम संपत ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सत्यमेव जयते के पहले एपिसोड को दर्शकों की जोरदार प्रतिक्रिया मिली, पर शो के गाने को लेकर गायक और यूफोरिया बैंड के प्रमुख पलाश सेन का कहना था कि शो के बाद उन्हें फैंस के कई कॉल आए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि आमिर खान के इस टीवी शो का थीम सॉन्ग यूफोरिया के गीत सत्यमेव जयते से बिल्कुल मिलता जुलता था। तेरी बारिशों का करम है ये, मैं निखर गया मैं संवर गया। मुझे खुद को भी है टटोलना, कहीं है कमी तो है बोलना, कहीं दाग है तो छुपाए क्यों, हम सच से नजरें हटाए क्यों, खुद को बदलना। और इस तरह मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टीवी शो सत्यमेव जयते प्रसारण के 24 घंटे के अंदर ही विवादों में घिर गया। मैं तेरे लिए मेरे खुद की हर बूंद में संकल्प हो तेरे। दरअसल पलाश सत्यमेव जयते के गाने में अपने नाम का क्रेडिट चाहते थे। आमिर की टीम पर पलाश सेन ने कॉपी कैट का ठप्पा लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा कि राम संपत ने पलाश के गाने की लाइनें भी कॉपी की हैं और गाने का हिस्सा उठाने से पहले पलाश से पूछा भी नहीं गया। हालांकि ये वही राम संपत है जिन्होंने कॉपीराइट के हक के लिए राकेश रोशन को अदालत में खींच लिया था और क्रेजी 4 में एक धुन चोरी करने पर 2 करोड़ रुपए का मुआवजा भी लिया था। खैर इन सब के बावजूद भी आमिर के शो को दर्शकों का बेहद प्यार मिला और उसी प्यार की बदौलत आमिर फिर से जल्द आ रहे हैं आपके पास। काबिल तेरे मैं बन सकूं, मुझे द्वार ऐसा खोलना, सांसों की इस रफ्तार को, धड़कन के इस त्योहार को, हर जीत को हर हार को, खुद अपने इस संसार को बदलूंगा मैं। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे खुद को भी है टटोलना, कहीं है कमी तो है बोलना, कहीं दाग है तो छुपा
हम सच से नजरें हटाएं क्यों? खुद को बदलना है अगर बदलूंगा मैं तेरे लिए, शोलों पे चलना है अगर चल दूंगा मैं तेरे लिए। मेरे खून की हर बूंद में संकल्प हो तेरे प्यार का, काटो मुझे तो तू बहे, हो सुर्ख रंग हर धार का। है जुनून है मेरे इश्क का, ये जुनून है रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला जादू है। सत्य में सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्य में बजते। और यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कौन कहता है आंसुओं की जुबान नहीं होती, हमने उन्हें बोलते सुना है। अब ये आंसू आक्रोश है, ये आंसू आंदोलन है। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। पर जो भी हो, ये तो मानना ही पड़ेगा कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी हर चीजें पूरी परफेक्शन के साथ करते हैं। और यही वजह है कि आमिर के शो को हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है। यूं तो बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान को अवार्ड्स में यकीन नहीं, लेकिन उन्हें एक अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेते हुए देखा गया। दरअसल आमिर को उनके चर्चित टीवी शो सत्यमेव जयते के जरिए देश की ज्वलंत सामाजिक समस्याओं पर बहस छेड़ने का सफल प्रयास करने के लिए अमेरिका के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नहीं यार, लोग ऐसे नहीं होते। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, आजकल रोज पेपर में आता है। कोई जख्मी पड़ा था रोड पे और कोई रुका नहीं, सब मुंह फेर के चले गए। ये जो मुंह फेर के चले जाते हैं ना, इनको मरने वाले की नहीं पड़ी है, देश के बारे में क्या सोचेंगे। सॉरी यार। जिन्हें देश की फिक्र है। सर क्या लगता है इस बार क्या होगा? यार दो किस्म के लोग होते हैं, एक जिनको देश से बेहद प्यार होता है और एक जो ठीक है चलता है। जैसे कुछ लोग वोट करते हैं, कुछ लोग वोट नहीं करते। वैसे इस दफा वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ था स्टेट इलेक्शन में, काफी लोग निकले थे वोट करने के लिए, मतलब ज्यादा लोग जुड़ेंगे। जय हो। जिन्हें देश की फिक्र है। आमिर को अभी तक किसी भी फिल्मी अवार्ड फंक्शन में नहीं देखा गया है, क्योंकि आमिर का कहना था कि उन्हें अवार्ड्स में यकीन नहीं। उन्हें लगता है कि अवार्ड्स जीते नहीं जाते। लेकिन बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को इनॉग्रल अमेरिका अब्रॉड मीडिया अवार्ड, ऑस्कर विजेता निर्देशक कैथरीन बिगेलो और इंटरनेशनल सेंटर ऑन नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट NICMC ने एक समारोह के दौरान ये अवार्ड दिया। वहीं आमिर ने इस अवार्ड को लेते हुए कहा कि उन्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस काम को उन्होंने अपने देश में शुरू किया उसमें भारत के बाहर के लोग भी रुचि लेंगे। हिंदुस्तानी होने पे बड़ा फक्र होता है, लेकिन दूसरी तरफ समाज के कई कड़वे सच भी हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। उनसे आंखें मिलाता हूं तो परेशान हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं। कभी कभी लगता है कि जिन बातों से मेरा सीधा लेना देना नहीं, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं। मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, मैं भी तो इसी समाज का एक हिस्सा हूं। हर बात के तार कहीं ना कहीं मुझसे
आपसे, हम सब से होकर ही गुजरते हैं तो बचते हैं। आज अगर गांधी, तिलक, बोस, नेहरू, मौलाना आजाद जिंदा होते तो हम उन्हें क्या जवाब देते? आजादी की लड़ाई लड़ते हुए हमारे पुरखों ने क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था? इसलिए आपके बीच आ रहा हूं। कुछ सुनना चाहता हूं, कुछ समझना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं, हर बात की तह तक पहुंचना चाहता हूं, हर सच को बाहर निकालना चाहता हूं। बस बात करना चाहता हूं उन मुद्दों पर जो हर हिंदुस्तानी के जिंदगी से आके टकराते हैं। किसी को दोष नहीं देना चाहता, किसी की बुराई नहीं करना चाहता, ना किसी को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। नहीं, आखिर इस समारोह के बाद एक पैनल डिस्कशन में आमिर ने कहा कि वो और उनकी टीम ने इस शो के लिए बहुत मेहनत किए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी समाज की समस्या का हिस्सा हैं और सबको इसका हल ढूंढना चाहिए। खैर जो भी हो, ये एक दुर्लभ अवसर था जब आमिर ने कोई पुरस्कार स्वीकार किया हो। वैसे तो वो अक्सर पुरस्कार समारोहों में जाने से बचते हैं, पर इस समारोह में आमिर के साथ उनकी पत्नी और फिल्मकार किरण राव भी थीं। उस वक्त आमिर ने कहा था कि वो इस शो के अगले सीजन पर काम कर रहे हैं और एक बार फिर आमिर धूम मचाने जल्द आ रहे हैं। कशिश की ब्यूरो रिपोर्ट। रिश्तों में लालच हम काहे सहे, क्या शादी के आगे जिंदगी ही नहीं, जो शादी हिसाबों की केवल है वही, ऐसी शादी की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, सुबह से खिलूंगी रतिया से खलूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया और आज के हमारे इस पेशकश में इतना ही। फिलहाल वक्त है मेरे जाने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। बिहार, ठंड और विकास। जी हाँ, हम मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पर। सफर की शुरुआत कहते हैं पेट्रोल भराकर हुआ करता है, और ऐसे में हम भी एक सफर पर निकले हैं, बिहार के सफर पर। गाड़ी से आपको हम लिए चल रहे हैं हाईवे के इस सफर पर, ये दिखाने की बिहार, ठंड और विकास तीनों की कहानी क्या कहती है। आइए। पूरे देश में अगर कोई चीज देश को एक सूत्र में बांधता है तो वो है सुबह की चाय। जी हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से गुजरात तक चाय हर जगह मिलता है। कहीं बैठिए आपको मजलिस मिल जाएगी चाय की। और आज गांव में कॉर्पोरेट कल्चर कैसे विकसित हो रहा है, कॉर्पोरेट घरानों ने कैसे पकड़ बनाया है, उसका सबूत है नेस्कैफे की कप जिसमें हम चाय पी रहे हैं। नेस्कैफे का यहाँ हल्ला बोल, ये कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत। पहले यहाँ का माहौल जानते हैं। हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर का, ये गौरौल विधानसभा है। सर,
कितना चुनाव को लेकर माहौल अब बनने लगा है? अभी 6 आना पर पहुंचा है। 6 आना? हाँ, 16 आना में 6 आना पर राजनीतिक